नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी संस्कृत से परिचय ये जो प्लेलिस्ट है उसमें पिछला वीडियो जो हमने बनाया था प्रत्यय, इस विषय पे बनाया था। प्रत्यय विषय जैसा हमने बताया था पिछले वीडियो में कि संधि और विभक्ति इन दोनों विषयों की तरह एक बहुत ही अहम विषय है संस्कृत भाषा को समझने का। अगर आप कोई भी संस्कृत का साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो विभक्ति, संधि, प्रत्यय इन तीनों को थोड़ा सा हमने समझ लिया, इन पे थोड़ी सी पकड़ बना ली। धीरे धीरे इनके अभ्यास करने से कोई भी संस्कृत का साहित्य आपके सामने खुलने लगेगा, आप उसको पढ़ने का प्रयास कर पाएंगे बिना किसी अनुवाद की मदद के। तो उसीलिए हमने प्रत्यय के विषय को उठाया था। पिछले वीडियो में हमने क्या अलग अलग तरीके के प्रत्यय हैं संस्कृत में, जो मेजर कैटेगरीज हैं, जैसे सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, तद्धिता प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो इन सब जो अलग अलग कैटेगरीज हैं प्रत्यय की, उनके बारे में हमने एक नज़र देखा था कि क्या ये मोटा मोटा क्या ये काम करती हैं, इनका कैसे प्रयोग होता है। और जो भी प्रत्यय हमने पिछले वीडियो में देखे थे उनके बारे में सिर्फ उतना जानना अभी के लिए काफ़ी है कि अगर आपका जो जो हमारा मेन मिशन है, जो गोल है इस चैनल का, कि हम उतनी संस्कृत को समझ जाएं, सीख पाएं कि हम कोई साहित्य को उठा के उसको पढ़ने का प्रयास कर पाएं, तो उसके लिए वो जो प्रत्यय हैं उनको इतनी गहराई में जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आज हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में जो एक कैटेगरी थी कृत प्रत्यय, तो ये जो कृत प्रत्यय की कैटेगरी है इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत आम तौर से हम किसी भी साहित्य में इस्तेमाल करते हैं इसका। तो जो हमने प्रत्यय पहले देख लिए, मैं आशा करता हूँ आपने उस वीडियो को देख लिया है। उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लीजिए। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आ रहे हैं, मैं लिंक यहाँ छोड़ दूंगा। लेकिन अब इस वीडियो में हम जो एक स्पेशल कैटेगरी है कृत प्रत्यय, इसके बारे में बात करेंगे। इसको समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंट, क्या क्या अलग तरीके के कृत प्रत्यय हैं संस्कृत भाषा में, और उनका किस प्रयोजन में, किस तरीके से उनका प्रयोग होता है संस्कृत भाषा में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो चालू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है ये कृत प्रत्यय। ठीक है, तो कृत प्रत्यय करते क्या है? ये धातु से जुड़ के एक नया प्रातिपदिका बनाते हैं। तो कोई भी धातु, जैसे हमने पठ धातु ले लिया, पठ का मतलब होता है पढ़ना। इस धातु से अगर हम कोई एक नया प्रातिपदिका बना रहे हैं, कि जैसे हमने पठिता ये बना दिया, इन सबका मतलब क्या अभी हम आगे देखेंगे। तो एक धातु से एक प्रातिपदिका बन गया, वो क्योंकि कोई ना कोई कृत प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे उसका प्रयोग करा गया है। ठीक है, और ये जो नया प्रातिपदिका, एक जो नया शब्द बनेगा, इन्हीं को हम बोल देते हैं कृदंत। ठीक है, इस नाम से इनको संबोधित करा जाता है, कृत प्लस अंत, कृदंत। ठीक है, तो ये हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे इसको समझेंगे। और पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ऐसे तो कृत प्रत्यय बहुत हैं, मतलब ये जो आप लिस्ट सामने देख रहे हैं, इसके बावजूद भी और भी कई सारे कृत प्रत्यय हैं, लेकिन ये हमारे प्रमुख कृत प्रत्यय हैं जिन सब को आप इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। और अगर आप संस्कृत का कोई भी साहित्य पढ़ेंगे, कोई शास्त्र पढ़ेंगे, कोई उपनिषद की कोई चीज़ पढ़ेंगे, या भगवत गीता में पढ़ेंगे, या सुभाषितम पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपको इन सभी प्रत्ययों का इस्तेमाल होता दिखेगा। तो इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो वही जो प्रमुख प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय के अंदर, उनको आज हम एक नज़र देखेंगे। तो देखिए, हम इस प्रत्यय से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है त्वा प्रत्यय। ठीक है, ये एक पहला कृत प्रत्यय जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं। ये जो फॉर्मेट है कि मैंने इस तरीके से ऐसे लिखा है कि ये धातु से जब जुड़ता है तो किस तरीके का एक नया प्रातिपदिका बनता है, किस तरीके का एक नया शब्द बनता है, फिर ये संस्कृत का एक वाक्य मैंने ले लिया कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक फॉर्मेट लेके हम चलेंगे, एक उदाहरण और भी आगे देखेंगे। खैर, यहाँ पे पहले देखते हैं कि त्वा प्रत्यय जब किसी भी धातु से, जैसे हम पठ धातु, इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, पठ धातु मतलब पढ़ना, उस संदर्भ में हम इस धातु का इस्तेमाल करते हैं। तो पठ धातु में जब हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पठित्वा। इस तरीके का रूप बनता है पठित्वा। ठीक है, ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं ना, तो ये तो देखिए प्रत्यय का नाम है। और इस बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो प्रत्यय का नाम दिख रहा है वो तो एक तरीके से रैपर है, लेकिन असल में क्या जुड़ता है, असल में जो जुड़ता है वो अलग होता है थोड़ा सा। तो जो मूल नाम है प्रत्यय का, उसको सिर्फ नाम ही समझिए। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि इस प्रत्यय का क्या असल का भाग है जो जुड़ता है शब्द से, जिससे भी जुड़ रहा है, धातु से जुड़ रहा है, प्रातिपदिक से जुड़ रहा है, वो चीज मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूं। तो पठ के साथ जब त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो एक तरीके से त्वा ये हिस्सा जुड़ता है। ठीक है, तो शब्द बनता है पठित्वा। और आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि ये ई, यहाँ पे ये जो ई आ गया, ये ई कहाँ से आ गया पठित्वा? तो एक नियम होता है जिसको हम बोलते हैं इट आगम। तो क्योंकि हम पहली बार ये प्रत्यय वगैरह की बात कर रहे हैं, तो कुछ एडिशनल नियम होते हैं जो कहीं ना कहीं लागू होते हैं। उसमें एक ये नियम बहुत कॉमन है, इट आगम। कहने का मतलब बस इतना है कि कभी कभी जिस चीज से भी जुड़ रहा है प्रत्यय, कि धातु और प्रत्यय, इनके बीच में, जुड़ने के बीच में ये इट आगम, कहने का मतलब ये ई,
इसका आगम हो जाता है, ये आ जाता है, ई आ जाता है। तो ये एक व्याकरण का नियम है, वो चीज़ हो जाती है। तो आप कई बार इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अब ये इट आगम क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत गहराई में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर वही बात कि अभी ज़रूरी है हमारे लिए कि क्या प्रत्यय है, और ये प्रत्यय का सबसे ज़रूरी काम है कि ये क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे छोड़िए, अभी क्यों पे फिक्र करिए कि क्यों इस्तेमाल होता है, प्रयोजन क्या है, बस उतना आप समझ लीजिए। अभी ये सब चीज़ें एक एक करके जो व्याकरण के पीछे चीज़ें चल रही हैं धीरे धीरे आ जाती हैं समझ में। तो खैर, पठ धातु से जब त्वा प्रत्यय जुड़ा तो जो नया प्रातिपदिका बना वो बना पठित्वा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, ये किस प्रयोजन में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो चलिए एक वाक्य के उदाहरण देख के देखते हैं कि बालकः पठित्वा क्रीडा क्षेत्रम गच्छति। ठीक है, तो वाक्य क्या कह रहा है कि बालक पढ़कर मैदान जाता है। अब आप समझ पाएंगे कि क्यों इस्तेमाल हो रहा है कि पठित्वा और पढ़कर। तो जब हमें ये कहना होता है कि जो भी क्रिया हो रही है उसको करके, उसको करने के बाद, जब वैसे कहते हैं इंग्लिश में हम कहते हैं आफ्टर डूइंग, तो अगर हम पढ़ के साथ जोड़ रहे हैं तो हम कहते हैं आफ्टर स्टडिंग। तो वही चीज यहाँ पे है कि पढ़ करके। तो उस अर्थ को बताने के लिए हम ये त्वा प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर डूइंग जो भी क्रिया है, पढ़ करके, खा करके, खेल करके, उस संदर्भ में। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बालकः गच्छति, बालक जाता है। कहाँ जाता है, तो बालका क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, बालका मैदान जाता है। लेकिन कब जाता है, तो बालका पढ़ करके, पढ़ने के बाद, तो बालक पढ़ करके मैदान जाता है। इस चीज को बताने के लिए हम पढ़ धातु से त्वा प्रत्यय का इस्तेमाल करके पठित्वा ये शब्द बनाएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। और चलिए अब एक भगवत गीता से उदाहरण देख लिया जाए कि कैसे साहित्य में इसका इस्तेमाल हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, योगस्ता कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये भगवत गीता का ही एक श्लोक है, ये आप देख सकते हैं, ये दूसरे अध्याय का ये 48 श्लोक है। खैर, इन दोनों को ही देख के आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये त्वा प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है, त्यक्त्वा। तो यहाँ पे इस्तेमाल कैसे हुआ है, तो यहाँ पे हमारा धातु था त्यज, ये धातु था त्यज। धातु का इस्तेमाल होता है त्यागना इस संदर्भ में। ठीक है, और ये जो दूसरा है यहाँ पे, तो वो है भू धातु, और भू धातु का अर्थ होता है होना इस संदर्भ में। नियम कह देते हैं सूर्योदय भवति, तो सूर्योदय होता है, तो वही होने के अर्थ में। ठीक है, ये हमारे धातु हैं, और इन दोनों ही धातु से ये त्वा प्रत्यय जोड़ रहा है। तो देखिए, भू के साथ जब ये त्वा प्रत्यय जुड़ा, तो क्योंकि हमें पता है त्वा प्रत्यय का सिर्फ त्वा ये हिस्सा रह जाता है, तो शब्द बन गया ये भूत्वा। और जब त्यज के साथ ये त्वा प्रत्यय जुड़ा, तो एक संधि का नियम होता है जिसके चलते ये जा जो है इसकी जगह पे का आ जाता है, तभी शब्द क्या बन गया आपका, त्यक्त्वा। ये पूरा शब्द बन गया जो आप यहाँ देख रहे हैं, त्यक्त्वा। फिर यही कि ये थोड़ा सा अलग संधि नियम है, ये हमने नहीं समझाया, देखा है। अभी के लिए बस इसको समझ लीजिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, कि जब भी जा, या फिर कई जगह आप चा भी देखेंगे कि जब भी धातु का अंत जा या चा से होता है, तो उसकी जगह में ये त्वा के साथ ये का ये आ जाता है। ऐसा थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, वो एक अलग अलग थोड़े से नियम होते हैं, स्पेशल नियम। ठीक है, खैर, कहना क्या चाह रहा है, वाक्य क्यों इनका इस्तेमाल हो रहा है त्यक्त्वा और भूत्वा का, क्योंकि वाक्य ये कहने चाह रहा है, ये जो पर्टिकुलर श्लोका है, ये कृष्ण कह रहे हैं अर्जुना से कि संगम त्यक्त्वा। संगम का मतलब है यहाँ पे कि आसक्ति। संगम मतलब कि संग, चीजों से जो आपका जुड़ाव है, जो आसक्ति है चीजों के लिए, जो अलग अलग इंद्रियों के विषय हैं। फिर वो कोई मटेरियल चीज भी हो सकती है, धन दौलत शोहरत हो सकती है, फिर जो आपके रिश्ते हैं वो भी हो सकते हैं। दुनिया भर की जो चीजें हैं उन पे जो आपकी आसक्ति है, जो उनसे आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उसको इस चीज से संगम से बताया गया है। कृष्णा ये कहना चाह रहे हैं कि धनंजय, कि हे अर्जुना, संगम त्यक्त्वा, कि इस आसक्ति को त्याग कर, इस आसक्ति को त्याग करके, वो ये कहना चाहते हैं, इसलिए वो त्यक्त्वा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस आसक्ति को त्याग के। और फिर वो आगे क्या कह रहे हैं कि सिद्ध असिद्धयो समभूत्वा। ये सिद्ध असिद्धयो, अगेन, कि यहाँ पे उद्देश्य ये नहीं है कि भगवत गीता के हम श्लोक को समझ रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देके आपको इसका इस्तेमाल दिखाना चाह रहे हैं कि क्यों त्यक्त्वा और भूत्वा इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। सिद्ध सिद्धयो, इसका मतलब है सिद्धि और असिद्धि। यहाँ पे संधि हो रही है, यण संधि, इसलिए सिद्धि और सिद्धि ऐसे जुड़ जा रहा है, सिद्ध सिद्धयो। और सिद्धि से मतलब होता है सफलता, असिद्धि से मतलब होगा असफलता। ठीक है, और समूह, यहाँ भी संधि हो रही है। दरअसल शब्द जो है संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो समह, और समह का मतलब एक तरीके से समभाव की, मतलब बराबरी का भाव। तो कृष्णा यही कह रहे हैं अर्जुना से कि संगम त्यक्त्वा, कि इस आसक्ति को त्याग करके और सफलताओं और असफलताओं में समह, समभाव भूत्वा, होकर,
कि असफलता और सफलता इन दोनों में समभाव रखकर, समभाव होकर कुरु कर्माणि, कि अपने कर्मों को कुरु, अपने कर्मों को करो, वो ये चीज कह रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलताओं में समभावी भूतवा होकर अपने कर्माणि, अपने कर्मों को कुरु करो, तो वो ये चीज कह रहे हैं। तो इसलिए इनका इस्तेमाल आपने देखा, त्यक्त्वा और भूतवा। और फिर आगे उन्होंने एंड में ये बात कही है कि समत्वम योग उच्यते, कि जो ये समभावना होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, कि सफलता और असफलताओं में भी आप एक जैसे रहते हैं, और जो खुशी के पल होते हैं, जो दुख के पल होते हैं, उसमें भी आप एक जैसे रहते हैं। एक जैसे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप भूत हो जाइए, आप कुछ भी आप अनुभव ना करिए, फील ना करिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि पत्थर दिल हो जाइए। कहने का मतलब ये है कि आप अपना आपा नहीं खो देते हैं, आप अपना होश नहीं खो देते हैं। आप चीज़ों को समझते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं जैसी भी आ रही हैं, सफलता असफलता, अच्छे पल बुरे पल, और अपना विवेक उसको बना के रखते हैं। तो उस समत्व की बात हो रही है यहाँ पे, कि इस समत्वम, कि ये जो संभावना होती है, ये जो समत्व होता है, इसी को योगा उच्यते, इसी को योगा उच्यते कहा गया है। तो कृष्णा थोड़ा योग की बातें कर रहे हैं, ये पूरे श्लोक का अर्थ है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि त्यक्त्वा, संगति का त्याग करके, और भूतवा कि समह भूतवा, कि समभावी भूतवा हो करके, तो त्याग करके हो करके, आशा करता हूं कि त्वा प्रत्यय का आपको प्रयोजन समझ में आया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा ये दूसरा प्रत्यय है, ये है ये ल्यप प्रत्यय। और ये जो ल्यप प्रत्यय है, तो इससे पहले जो हमने अभी प्रत्यय देखा ना, त्वा प्रत्यय, ये ल्यप प्रत्यय एकदम यही काम करता है जो ये त्वा प्रत्यय करता है, जो हमने देखा कि क्रिया को करके उस प्रयोजन में। लेकिन कैसे हमें पता चले कि कब हम त्वा प्रत्यय का इस्तेमाल करें और कब हम ल्यप प्रत्यय का इस्तेमाल करें, उसको जानने के लिए एक अंतर ये होता है कि जब भी धातु के साथ कोई उपसर्ग, ये जो है ना सम, तो ये सम यहाँ पे उपसर्ग है, जिनको हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, देखा है हमने। तो जब भी धातु के साथ कोई ना कोई उपसर्ग जुड़ा होता है, तब हम त्वा प्रत्यय इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब हम इसका जो जोड़ीदार है, ये ल्यप प्रत्यय, हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही अंतर है दोनों में, त्वा और ल्यप में, कि अगर धातु बिना किसी उपसर्ग के है और हमें यह कहना है कि क्रिया करके उस संदर्भ में इस्तेमाल करना है, तो हम त्वा प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर धातु के साथ कोई ना कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तब हम त्वा प्रत्यय को नहीं इस्तेमाल कर सकते, फिर हमें ल्यप प्रत्यय का इस्तेमाल करना होगा। अब थोड़ा ल्यप प्रत्यय के बारे में ये देख लेते हैं कि ये तो उसका बाहरी नाम है, लेकिन असल में या त्या, इन दोनों में कुछ जुड़ता है। और ज्यादातर आप देखेंगे कि या सिर्फ ये शेष रहता है, इस प्रत्यय का सिर्फ यही जुड़ता है ज्यादातर। क्योंकि आप यहां भी देख रहे हैं कि देखिए सम ये उपसर्ग है, पठ हमारा धातु है, और जब हमने ल्यप प्रत्यय जोड़ा तो हमारा पूरा शब्द क्या बना कि सम उपसर्ग पठ धातु और आगे बस या जुड़ गया, तो वही चीज पूरा एक शब्द बना संपठ्य। या आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो आप या देख रहे हैं यहाँ पे, ये या इसीलिए ऊपर लाइन से जुड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि जो उससे पहले का ठा है वो आधा है। ठीक है, हम जो जितने भी हमारे वो व्यंजन होते हैं जो नीचे से गोल होते हैं, तो उसमें हम नीचे नहीं चीजों को लगाते हैं। उसको दिखाने का तरीका ये नहीं होता है, दिखाने का तरीका होता है कि इनसे ही चीजों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बस ये दिखाने के लिए ये जो ठा है ये आधा है। ठीक है, संपठ्य, उस तरीके को दिखाने के लिए। और प्रयोग कैसे हो रहा है, तो अगर हम वाक्य देखें कि बालकः संपठ्य क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, तो एक तरीके से मैंने एकदम देखिए वही वाक्य लिया है जो मैंने पहले दिखाया था। कि पहले मैंने बोला था बालकः पठित्वा क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, कि बालक पढ़कर मैदान जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक उपसर्ग का इस्तेमाल हो रहा है, सम उपसर्ग। इसका इस्तेमाल जनरली हम करते हैं जब हमें यही दिखाना होता है कि कोई चीज को अच्छे से करा गया है, या तो कई लोगों के साथ मिलकर करा गया है या अच्छे से करा गया है। तो इसीलिए इस उपसर्ग के साथ अब पूरा वाक्य क्या बन जाएगा कि बालकः संपठ्य क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, कि बालक अच्छे से पढ़कर मैदान जाता है। नहीं हम कह देते हैं कि अच्छे से पढ़कर वो परीक्षा देने गया है, तो उसी बात में कि बालक संपठ्य अच्छे से पढ़कर मैदान जाता है। लेकिन देखिए जरूरी वही चीज है कि पठ्य पठित्वा, दोनों काम वही कर रहे हैं कि पढ़ करके, क्रिया को करने के बाद, उस संदर्भ में हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, त्वा और ल्यप। तो अगर हम आगे बढ़ें और एक साहित्य से कोई उदाहरण देखें, तो भगवत गीता का ही ये 18वें अध्याय का जो आखिरी अध्याय है, उसी का एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये हमारा श्लोक है। आप तुरंत देखते ही पहचान लेंगे कि परित्यज्य। और देखिए हमने जो इससे पहले वाला भगवत गीता का श्लोक लिया था, उसमें संगम त्यक्त्वा, तो देखिए दोनों में वही धातु है। कौन सा धातु है आप पहचान लेंगे, त्यज धातु। और त्यज धातु इसका इस्तेमाल होता है वही त्यागना, उस विषय में इसका इस्तेमाल करते हैं त्यज धातु का,
पिछले भगवत गीता के श्लोक में हमने इसको देखा था, त्यक्तवा, क्योंकि संगम त्यक्तवा, वहां पे धातु के साथ कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा और मैं कहना चाहता था त्याग करके, तो मैंने त्वा प्रत्यय का इस्तेमाल करा था। लेकिन यहाँ पे देखिए परित्यज्य, तो यहाँ पे ये जो परि है ये हमारा उपसर्ग है। कहने का मतलब कि परि ये उपसर्ग है जो धातु के साथ जुड़ा है। तो अब अगर मुझे कहना होगा त्याग करके, तो उपसर्ग क्योंकि जुड़ा है तो त्वा प्रत्यय की जगह अब मैं ल्यप प्रत्यय का इस्तेमाल करूंगा, इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। ल्यप प्रत्यय का हमने पढ़ा कि सिर्फ या जो है ये शेष रह जाता है, यही जुड़ता है धातु से, तो इसीलिए शब्द क्या बन गया, परित्यज्य। परित्यज्य जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो बस वही बात है यहाँ पे। त्यक्तवा इस शब्द का भी इसी अर्थ के लिए इस्तेमाल करा जा सकता था। परि ये जो उपसर्ग है, इस उपसर्ग के जुड़ जाने से बस जैसा हम नहीं देखते हैं कि एक क्रिया में एक थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है, एक थोड़ा सा वेटेज आ जाता है, थोड़ा सा भाव आ जाता है उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो वही हर उपसर्ग का कोई ना कोई काम होता है। खैर, लेकिन उपसर्ग आ गया तो हम त्वा नहीं यूज कर सकते थे, हम ल्यप प्रत्यय का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन चलिए अब इस श्लोक का भी एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में परित्यज्य का हमें इस्तेमाल समझ में आएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सर्वधर्मान सभी धर्मों को परित्यज्य परित्याग करके, सभी धर्मों का परित्याग करके, उनको छोड़ करके। तो अब ये जो श्लोक है, क्योंकि इसमें ये जो लाइन कही गई है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सभी धर्मों का त्याग करके, तो देखिए धर्म, ये जो शब्द है धर्म, तो पहली बात धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता जो अब आजकल टाइम में मीनिंग करता है। संस्कृत में धर्म का अर्थ है द लॉ ऑफ बीइंग, कि जो जो एक वो गुण, जो एक वो तत्व होता है हर चीज के अंदर, अगर उसको हटा दें तो उस चीज का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब कि अग्नि का धर्म होता है चीजों को जलाना, ऐसे ही जल, पानी का धर्म होता है चीजों को गीला करना। तो इस धर्म की बात हो रही है, जो एक गुण, जो एक मूल आधार होता है जीव का, जिसके बारे में भी बात हो रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य, जो मैं समझ पाता हूँ, जो मैंने भाष्य पढ़े उससे जो मुझे ज्यादा बेहतर लगा है, उससे ये समझ में आया है कि यहाँ पे जो धर्मान है, सर्वधर्मान, यहाँ पे बात हो रही है कि मनुष्य के जो 3 स्तर हैं। कहने का मतलब जो हम अपने 10 इंद्रियों का इस्तेमाल करके और मनस का इस्तेमाल करके, तो शारीरिक जो हम चीज़ें करते हैं, मन से सोच के मानसिक जो चीज़ें करते हैं, और बुद्धि से सोच के जो बौद्धिक चीज़ें करते हैं, तो ये सब हमारे स्वधर्म बनते हैं। इन सभी चीज़ों का त्याग करके, कहने का मतलब है कि ये जो देह है, जो मन है, जो बुद्धि है, इन सभी चीज़ों को त्याग करके जो अंदर का जीव आत्मा है, जो एक मूल, जो एक परमात्मा स्वरूप आत्मा है, अगर आप उसको अपना लें, तो बाहरी चीज़ों का त्याग करके अगर आप उसको अपना लें, क्योंकि आगे उन्होंने कहा है माम एकम शरणम व्रजा। व्रजा का मतलब आश्रय लेना, ठीक है, कहीं जाके समर्पित होना या आश्रय लेना। किस चीज़ में आश्रय लेना, तो कृष्ण कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रजा, कि एक मुझ पे ही अपना आश्रित हो जाओ, एक मुझ पे ही आश्रय लो। तो वो इसीलिए ये बात कह रहे हैं, क्योंकि फिर वही बात है कि भगवत गीता सिर्फ एक ही योगा की बात नहीं करता है। भगवत गीता अगर कर्मण्येवाधिकार रस्ते ये कह के कर्म योगा की बात करता है, हमें कर्म करने के लिए उकसाता है, तो फिर वो कुछ हमें ज्ञान देके, जैसे क्रोधात भवति सम्मोहा, इस पूरी चीज़ को समझा के हमें ज्ञान योगा, हमें वो सही ज्ञान के बारे में भी बता रहा है, वो सही विवेक के बारे में भी बता रहा है। कर्म योगा भी है, ज्ञान योगा भी है, और इस श्लोका से थोड़ा भक्ति योगा के बारे में पता चलता है कि आपको समर्पित कर देना, आपको पूर्णतः सरेंडर कर देना है उस परमात्मा पे। क्योंकि जब तक आप पूर्णतः समर्पण नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं कोई एक अहंकार की भावना है कि अगर आप अच्छा भी काम कर रहे हैं तो भी एक मैं की भावना है कि ये मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब आप पूर्णतः सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं हर चीज़ का, तो वही डिवोशन होता है, वही भक्ति होती है। तो गीता में क्योंकि तीनों ही योग बताए जाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योगा, तो ये श्लोक थोड़ा भक्ति योगों को बताता है, तो वो चीज़ है। तो उस डिवोशनल एस्पेक्ट से देखेंगे तो बेहतर समझ में आता है। खैर, ये सिर्फ मेरा मत है, आप भाष्य पढ़ के अपना मत खुद बना सकते हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि मैं तुमको सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त करवाऊंगा। और फिर वो आखिरी में कह रहे हैं कि माँ शुचः, माँ मतलब मत, मत, और शुचः मतलब, शुचा मतलब शोक करना, उस सेंस में कि शोक मत करो या चिंतित मत हो। जो हमें ध्यान देने वाली चीज थी परित्यज्य, कि कैसे त्यज धातु में ये ल्यप प्रत्यय का इस्तेमाल करके, त्याग करके, तो उस संदर्भ में हमने दोनों ही त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों ही प्रत्ययों को देखा। वैसे आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज जल्दी से और देख लें कि ये त्या, कि ल्यप का या शेष रहता है, ये तो हमने उदाहरण में देखा। त्या इसका इस्तेमाल कब होता है, तो दरअसल वो धातु जो किसी न किसी ऋस्व स्वर में अंत होते हैं, कि जैसे मान लीजिए आप इन दोनों धातु को देखिए, जी धातु, जी धातु का अर्थ होता है जीतना, उसके संदर्भ में। श्रु धातु, इसका अर्थ होता है सुनना, उसके संदर्भ में। और ये दोनों ही धातु
ऋस्व स्वर में अंत हो रहे हैं। ऋस्व स्वर का मतलब जो जिनको नहीं हम कहते हैं छोटी मात्रा, लघु स्वर जो होते हैं, तो जो भी धातु ऋस्व स्वर में अंत होते हैं, जब उनके साथ हम ये ल्यप प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं तो या नहीं, इसकी जगह ये त्या इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मान लीजिए जी के साथ कोई मान लीजिए यही उपसर्ग जोड़ा है। अब ये ना जाइएगा कि ये उपसर्ग कैसे जोड़ा है, ऐसा तो कोई शब्द होता नहीं है। बस एक उदाहरण के लिए ये उपसर्ग है, ये हमारा धातु है और मुझे कहना है कि जीत कर, तो जाहिर सी बात है ल्यप प्रत्यय का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ये पूरा शब्द जुड़ के बनेगा ये समजित्य की समजित्य। अब यहाँ पे जिया ये नहीं आएगा, यहाँ पे त्या आ जाएगा, तो जित्या समजित्या। जो भी उपसर्ग होगा, सम की जगह कोई और उपसर्ग है, प्रजित्या, तो जो भी उपसर्ग होगा। ठीक है, वैसे ही अगर श्रु धातु के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो श्रुया ये ना जुड़ के, अगर मान लीजिए कोई उपसर्ग लगा है आगे, तो श्रुया ये ना बनेगा, या की जगह त्या जुड़ेगा, तो श्रुत्या प्रश्रुत्या ऐसा कुछ शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो बस ये चीज बताने के लिए कि जब कोई ऋस्व स्वर होते हैं धातु में तब ये त्या इसका इस्तेमाल हो जाता है, बस ये अंतर है। और चलिए अब एक तीसरे प्रत्यय की तरफ चलते हैं, तुमुन प्रत्यय। और इसका भी इस्तेमाल आप बहुत देखते हैं। खैर जितने भी हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं सभी का इस्तेमाल आप बहुत देखेंगे, तभी साहित्य में उनका उदाहरण मिल रहा है आपको। खैर तुमुन प्रत्यय इसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। पठ धातु के साथ जब हमने तुमुन प्रत्यय लगाया तो पहली बात तो जो शब्द बना वो बना पठितुम। तुमुन का सिर्फ ये तुम ये शेष रह जाता है, तो पठितुम। लेकिन पठित्वा की तरह एक चीज हो रही है यहाँ पे, जो हमने पहले इसका जिक्र करा था कि धातु और प्रत्यय के बीच में कभी कभी ये जो ई है कभी कभी ये आ जाता है, जिस नियम को संस्कृत के व्याकरण में कहा गया है इडागम। तो वही चीज देखिए, पठित्वा वहां भी हुई थी, वही चीज यहाँ भी हो रही है, पठितुम। ये ई आ जा रहा है बीच में, बस इसको अभी आप याद कर लिए, ऐसा होता है। खैर ये जो पठितुम हमारा बना, जो ये तुमुन प्रत्यय, इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोजन क्या है कि बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छति। कहने का मतलब क्या है कि बालक पढ़ने के लिए विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। तो तुरंत आप देखते ही समझ गए कि अच्छा ये अर्थ है इस तुमुन प्रत्यय का, कि जब हमें क्रिया करने के लिए, जब इस संदर्भ में हमें करना होता है, वो करने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, दौड़ने के लिए, तो जब के लिए इस संदर्भ में हम इस्तेमाल करते हैं, इस संदर्भ में जब हम क्रिया को परिवर्तित करते हैं तो हम तुमुन प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए कितना ये प्रत्यय का हिसाब कितना मिलता जुलता है विभक्ति से, कि विभक्ति में भी तो हम यही कर रहे थे कि बालक, बालक से, ठीक है भाई, तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल हो गया। बालक में, ठीक है, इस प्रयोजन में सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल हो गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रातिपदिका को हम किस प्रयोजन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसका अलग अलग विभक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे, उसका प्रयोग कर रहे थे। वही चीज आप देख रहे हैं कि ये कृत प्रत्ययों के साथ हो रही है, कि क्रिया को हम किस प्रयोजन में, किस संदर्भ में हम उसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज को दिखाने के लिए हम अलग अलग कृत प्रत्ययों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम ये कहना चाहते हैं कि क्रिया जो भी है के लिए, उसको करने के लिए, इस संदर्भ में दिखाने के लिए हम तुमुन प्रत्यय का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी बालक विद्यालयम गच्छति, ठीक है, बालक विद्यालय जाता है, लेकिन क्यों जाता है? पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए, वो कहने के लिए, पठ धातु से हमने तुमुन प्रत्यय को जोड़ दिया, शब्द बना पठितुम, वही अर्थ है पढ़ने के लिए। ठीक है, और विद्यालय से वापस घर आता है, किस लिए आता है? तो खाने के लिए मान लीजिए, तो क्या हो जाता है शब्द, बालकः खादितुम गृहम आगच्छति, कि बालक खाने के लिए, खादितुम गृहम घर, आगच्छति आता है, तो के लिए, बस वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि तुमुन प्रत्यय का आपको प्रयोजन समझ में आया। चलिए एक साहित्य का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रथमाध्याय से श्लोका लिया है मैंने। अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्यस्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः। तो ये श्लोक है, और यहाँ पे आप देखते ही समझ जाएंगे, कर्तुम, हंतुम। और देखिए क्योंकि ये श्लोक के अभी अंदर लिखा है, अभी संधि विच्छेद के रूप में नहीं लिखा है, तो संधि के नियम के चलते ये जो बिंदु का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम अनुस्वार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कर्तुम और हंतुम ये लिखे ऐसे ही हैं, ये इनका मतलब यही है, बस क्योंकि श्लोक के अंदर है तो इसकी जगह हम बिंदु का इस्तेमाल कर देते हैं, उस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। खैर ये जो कर्तुम है ये हमारा बना है क्री धातु से, और क्री धातु का मतलब होता है वही करना। उस संदर्भ में क्री धातु का इस्तेमाल करते हैं, और क्री धातु से जब तुमुन प्रत्यय जुड़ा तो कर्तुम ये शब्द बन गया। ठीक है, और ये जो है हंतुम, तो ये तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो धातु है ये हन धातु है। हन धातु का मतलब मारना उस संदर्भ में। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं टू किल, तो मारना उस संदर्भ में हन धातु का इस्तेमाल होता है। हन के साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ा, तुमुन का क्योंकि तुम सिर्फ ये शेष रह जाता है, तो वही चीज हन तुम, वो चीज हो गई यहाँ पे।
तो ये तो आप रूप देख के समझ गए कि तुमुन प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। क्यों हुआ है तो वो चलिए श्लोक को देख के समझते हैं। ये जो श्लोक है ये अर्जुना कह रहे हैं श्री कृष्णा को, और अर्जुना बस एक तरीके से वो क्योंकि लड़ना नहीं चाहते हैं, वो जो कौरव सेना है उनके सामने उनको मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कौरव सेना में कितने सारे ही जन जो हैं वो उनके कोई टीचर हैं, कोई अध्यापक उनके रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, फिर उनके सब भाई बंधु हैं। और बहुत दुखी होकर अर्जुना कह रहे हैं अहो बता। अहो बता ये एक तरीके से इंग्लिश में नहीं जो एक एक्सप्रेशन दे देते हैं कि बट अलास, तो उस सेंस में अहो का मतलब एक आश्चर्य का भाव, और बता इसका मतलब एक तरीके से शोक, कि परंतु कैसा शोक, वो जो नहीं बड़ा एक एक्सप्रेशन देने वाली बात, तो वही एक तरीके से वो जो एक्सप्रेशन होते हैं अहो बता। वयम हम सब महत पापम ये महान पाप कर्तुम करने के लिए व्यवसिता मतलब एकदम तैयार हैं, एकदम रेडी हैं। और फिर वो आगे भी यही बोलते हैं कि राज्य सुख लोभेन, राज्य सुख मतलब जो राजपाट का जो सुख है कि हम इनको मार देंगे जब हमें राज्य मिल जाएगा, उनसे जुड़े जो भी सारे भौतिक सुख हैं, तो राज्य सुख के लोभ मतलब जो ग्रीड होता है इंग्लिश में, ठीक है, कि राज्य सुख के लोभेन, तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, खैर मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। राज्य सुख के लोभ, राज्य सुख के ग्रीड की वजह से स्वजनम अपने ही बंधुओं को हंतुम मारने के लिए उद्यता का मतलब भी इस व्यवस्थिता इसके ही मतलब की तरह कि तैयार हैं, हम सब पूरी तरीके से रेडी हैं, हमने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन देखिए इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि हम सब ये महान पाप करने के लिए, और स्वजनम अपने बंधुओं को हंतुम मारने के लिए, व्यवस्थिता उद्यता तैयार हैं, पूर्णतः तैयार हैं। तो ये श्लोक का अर्थ है, और आपने देख लिया कैसे कर्तुम करने के लिए, हंतुम मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए हमने ये 3 प्रत्यय को अभी तक समझा, त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। इन तीनों प्रत्ययों की एक खास बात यह है कि इनसे जुड़ के, धातु से जुड़ के जब ये प्रत्यय एक नया शब्द बनाते हैं वो अव्यय होता है। और अव्यय कौन होते हैं संस्कृत में? अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं आता, जिनका रूप जैसा है वो रूप वैसा ही रहेगा, फिर आप किसी के लिए भी उसको प्रयोग करो। क्योंकि देखिए जब इन तीनों प्रत्ययों में से किसी भी प्रत्यय को इस्तेमाल करके हम जो शब्द बनाते हैं, कि मान लीजिए पठ में हमने इसका इस्तेमाल करके पठित्वा बनाया जिसका अर्थ है पढ़ करके, तो अब ये अव्यय इसलिए है क्योंकि किसी के भी साथ आप इस्तेमाल करें, कर्ता कोई भी हो, कि सह पठित्वा, कि वह पढ़ करके, कि ये जो सह है ये सर्वनाम हम इस्तेमाल करते हैं किसी पुल्लिंग नामपद के लिए। तो अगर कोई पुल्लिंग नामपद है वो करता है तो भी पठित्वा, अगर कोई स्त्रीलिंग नामपद है जो हमारा कर्ता है वो स्त्रीलिंग है तभी हम सा ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, या इसकी जगह आप बोल दीजिए बालिका। तो अगर कोई स्त्रीलिंग भी करता है तो भी पठित्वा यही आप इस्तेमाल करेंगे। फिर वो चाहे मध्यम पुरुष हो कि त्वम पठित्वा, फिर वो चाहे उत्तम पुरुष हो कि अहम पठित्वा, क्योंकि ज्यादातर धातु रूप तो बदलते हैं ना, त्वम पठसी लेकिन अहम पठामी, लेकिन सह पठति। तो वैसे कुछ भी जो परिवर्तन हो रहे हैं चीजों में, अव्यय होने की वजह से कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होगा। भले बालक की तरह एक वचन हो तो भी पठित्वा, लेकिन बालकाह इनकी तरह बहुवचन हो तो भी पठित्वा, कि सभी बालक पढ़ करके। तो बस यही बात है कि इन तीनों प्रत्ययों से जुड़ के जो भी हमारे शब्द बनते हैं वो अव्यय होते हैं, क्योंकि अब जो हम आगे कृत प्रत्यय देखेंगे वो सब अव्यय नहीं होते, वो सब एक नया प्रातिपदिका बनाते हैं। और प्रातिपदिक वो होते हैं जो अलग अलग विभक्तियों के साथ अलग अलग रूप लेते हैं ना, जैसे बालक लेता है, राम लेता है। तो आगे वाले अब जो हम प्रत्यय पढ़ेंगे वो प्रातिपदिका बनाते हैं, वो अलग अलग रूप बदलेंगे। ये 3 प्रत्ययों के साथ जुड़ के हमेशा अव्यय ये बनता है, ठीक है। तभी मैंने इन तीनों प्रत्ययों को पहले खत्म करा, पहले कंप्लीट कर लिया, और तभी इन तीनों प्रत्ययों को मैंने बाकी पूरी लिस्ट से अलग लिखा था। यही 3 है जो अव्यय बनाते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और क्योंकि एक पूरा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, कई सारी चीजें एक साथ ना आ जाए, इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। जो आगे के प्रत्यय बचे हैं उनको मैं इसका जो अगला वीडियो आएगा, एक जो नेक्स्ट भाग आएगा, उसमें हम लेंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा अगर कोई डाउट है। ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है सब चीज़ें एकदम पूर्णतः समझ में ना आए, लेकिन भरोसा रखिए कि जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, बार बार इनका इस्तेमाल हम किसी साहित्य में देखते हैं, तो हमें बहुत आसानी से चीज़ें याद भी हो जाती हैं, अलग अलग रूप भी याद हो जाते हैं। अभी ये वीडियो बनाने का बस इतना मतलब था, इन सब चीज़ों से आप फैमिलराइज हो जाएं, कि एक नज़र, एक लॉजिक पता चल जाए कि अच्छा इस प्रयोजन में इस प्रत्यय कोई ऐसा प्रत्यय था, इस प्रयोजन में कोई ऐसा प्रत्यय था। कभी साहित्य में देखा तो एकदम से याद आया कि अरे ये तो वो वाला शायद प्रत्यय है। बस एक फैमिलियरिटी बनाने के लिए। तो नहीं समझ में आया, आगे जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो ऑब्वियसली बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बाकी के प्रत्ययों के लिए अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अभी इस वीडियो में विदा लेता हूँ। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।